इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन दिखने में काफी इजी लग रहा है, बट ये इतना इजी है नहीं। देखो कैसे। हमारे पास प्रॉपर्टी है 0 टू a वाली प्रॉपर्टी। 0 टू a f(x) dx क्या होता है? ये होता है 0 टू a f a माइनस x dx। तो अगर हम x की जगह π/2 माइनस x रख दें तो आपको लग रहा होगा सब कुछ कट जाएगा और आंसर आ जाएगा π/4। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो कैसे। क्वेश्चन को आई एज्यूम कर रखा हमने। अगला स्टेप देखो, जहां पर x है वहां पर रखेंगे हम लोग π/2 माइनस x। जहां पर x है वहां पर π/2 माइनस x रखने के बाद हमारा स्टेप क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। प्लस cos π/2 माइनस x dx। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। ऊपर आ गया cos स्क्वायर x dx और नीचे आ जाएगा cos x प्लस sin x। क्वेश्चन को हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो स्टेप आया उसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लें। बाय एडिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। नीचे आएगा cos x प्लस sin x। हम एलसीएम ले रहे हैं तो cos x प्लस sin x नीचे आ गया। ऊपर आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो हो जाएगा 1। अब यहां पर देखो cos x प्लस sin x बच गया है तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई उल्टा। कुछ भी डिनोमिनेटर के अंदर ध्यान से देखो, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर ऐसा हो a प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी साइन एक्स या फिर ऐसे dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, cos x के अंदर लगाएंगे फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसे ही जहां पर sin x लिखा हो वहां पर लिख देना 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। करेक्ट। ये चीज ध्यान रखना, cos 2x से और sin 2x से हमने फॉर्मूला निकाला है। cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो cos x बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसी तरह से हमने sin 2x के फॉर्मूले में से sin x निकाल लिया। आगे देखो ध्यान से, हमारे पास अभी तक क्या आया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 dx अपॉन cos x की जगह हम लगाएंगे ये 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस जहां पर sin x है वहां लिखेंगे 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। डिनोमिनेटर के अंदर हम लेंगे एलसीएम तो हमारा स्टेप आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। ऊपर dx है, ध्यान रखना ये मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो हमारा स्टेप बना 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। ये sec स्क्वायर x/2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, है ना। और नीचे क्या बचा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। अगला स्टेप ध्यान से देखो, पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, ऊपर है sec स्क्वायर x/2 dx और नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। इसके बाद हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो यहां पर वर्क कर जाएगा अगर हम tan x/2 को t पुट कर लें। तो लेट अस एज्यूम t इज इक्वल टू tan x/2, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx बन जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x/2
x बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 भी लिखना पड़ेगा। अगला स्टेप देखो, 2 dt बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स। तो जहां पर sec स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स लिखा हुआ है वहां पर हम लोग लिखेंगे 2 dt। देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt, यहां पर 2 लिख दो और dt अंदर, 2 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t। अब क्योंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं लोअर लिमिट 0 पुट करता हूँ, x के साथ 0 पुट करने से tan 0 बन जाएगा, t बन गया tan 0 यानी कि 0। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पाई बाय 2 पुट करो तो tan पाई बाय 4 बन जाएगा एंड tan 45 होता है 1, तो यहाँ पर लिखो 1। यहाँ से मैं 2 और 2 काट रहा हूँ, करेक्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचा वो इतना सा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dt अपॉन, यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो माइनस लिया मैंने कॉमन, अंदर आ जाएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस 2t, करेक्ट। और 1 बाहर ही है, ये स्टेप ठीक से आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, 1 को यहां पर छोड़ा, यहां से माइनस कॉमन लिया तो टी स्क्वायर पॉजिटिव बन गया और 2t नेगेटिव बन गया, करेक्ट। अब देखो t का कोएफिशिएंट है 2, 2 का हाफ कर दो आएगा 1, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 यहाँ पर ऐड करना है आपको और यहाँ भी 1 ऐड करना है। बेसिकली मैंने वहां पर ऐड नहीं किया 1, यहाँ पर माइनस किया है, तो अगर -1 कर रहे हो तो +1 भी करना पड़ेगा। अगला स्टेप देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dt अपॉन 2 माइनस, ये है t माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट। 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 का स्क्वायर। अब स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर देखो क्या होता है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे। तो यहां पर भी ऐसे करेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू 1/2a, a तो √2 है, 1/2a हो गया लॉग मॉड ऊपर a प्लस एक्स, तो √2 प्लस टी माइनस 1 अपॉन √2 माइनस टी प्लस 1, करेक्ट। अब अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0। पहले 1 पुट करते हैं, ध्यान से देखो, i बन जाएगा 1/2 √2, पहले पुट करना है 1, तो लॉग √2, 1 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, ऐसे यहां पर 1 पुट करो 0 बन जाएगा। एक बार चेक कर लो, 1 पुट करने पर 0 बन गया और यहां पर 1 पुट करने पर ये भी 0 बन गया, तो √2/√2 आया, करेक्ट। माइनस लॉग, अब पुट करेंगे 0 तो आएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। √2 कट गया, हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखना, i हो गया 1/2 √2 लॉग 1 माइनस लॉग √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, करेक्ट। लॉग 1 होता है 0 बच्चों, तो i क्या बना, i बन गया 1/2 √2 माइनस लॉग √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, करेक्ट। अगर ये माइनस, जो -1 है इसको यहां पर लिख दें तो उससे क्या होगा, अंदर जो है ना उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/2 √2 लिखोगे यहाँ पर लॉग √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूं, तो कैसे, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगला स्टेप देखो, i इज इक्वल टू 1/2 √2 लॉग, यहां पर देखो √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 दो बार है तो लिखेंगे √2 प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो नीचे 1 आ गया, करेक्ट। अगला स्टेप देखो, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, यहां लिखता हूं, लॉग ऑफ m रेस्ट पर n, उसको हम n log m लिख सकते हैं। तो ये 2 है ना वो आगे आ जाएगा, यहां कर देते हैं, 2 से 2 काट दो तो i क्या हुआ, i आंसर आया
1/√2 log of √2 + 1, दैट्स द फाइनल आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय बच्चों।